नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है लर्न विथ एडू फंडा। और जैसा कि आप जानते हैं 10 बजे हमारी यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए लेक्चर होती है। इससे पहले हम लोगों ने टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड और कम्युनिकेशंस को अच्छे से पढ़ लिया है। अब हम हायर एजुकेशन पढ़ रहे हैं। तो हायर एजुकेशन में लगभग 3 या 4 क्लासेस हो चुकी हैं। तो जो आप चैनल पे नए हैं, जो लोग चैनल पे नए हैं, वो प्लेलिस्ट में जाएंगे और पहले के जितने भी लेक्चर हैं उसको अटेंड करेंगे, देन इस पे स्विच करेंगे, तब आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो इससे पहले हम लोगों ने हायर एजुकेशन के बारे में अच्छे से पढ़ लिया था कि उसके टाइप्स क्या होते हैं, उसका क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, कौन कौन से हायर एजुकेशन में किसने क्या क्या अपना मत दिया है। अब आज हम लोग पढ़ेंगे हायर एजुकेशन, मतलब एजुकेशन, हम ब्रिटिश रूल में कैसा एजुकेशन था हमारे इंडिया का, उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारी आज का लेक्चर। लेट्स स्टार्ट एजुकेशन इन ब्रिटिश लैंग्वेज। ठीक है। ब्रिटिश रूल में एजुकेशन का क्या मतलब सीन था वो देखेंगे। British rule and the subsequent establishment of educational institutions saw the introduction of English as a medium of instruction. Some schools taught the curriculum through vernacular language with English as a second language. The term pre-modern was used for three kinds of schools: the Arabic and Sanskrit schools, which taught Muslim or Hindu sacred literature, and the Persian school, which taught Persian literature. The vernacular schools across India taught reading and writing the vernacular language and arithmetic. ठीक है। British education became solidified into India as missionary schools were established during the देख लेते हैं, इसकी हिंदी देख लेते हैं। ब्रिटिश शासन और बाद में शिक्षण संस्थानों की स्थापना ने शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की शुरुआत देखी। कुछ स्कूल ने अंग्रेजी के साथ दूसरी भाषाओं के रूप में स्थानीय भाषाओं के माध्यम से पाठ्यक्रम बढ़ाया। पूर्व आधुनिक शब्द का प्रयोग 3 प्रकार के स्कूलों के लिए किया जाता था: अरबी संस्कृत स्कूल, जो मुस्लिम या हिंदू पवित्र साहित्य पढ़ाते थे, और फारसी स्कूल, जो फारसी साहित्य पढ़ाते थे। भारत भर के स्थानीय स्कूल में स्थानीय भाषा और अंकगणित पढ़ाना और लिखाना सिखाया जाता था। 1820 के दशक के दौरान मशीनरी स्कूलों की स्थापना के साथ ही ब्रिटिश शिक्षा भारत में मजबूत हो गई। ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि विरोध करने के लिए भी हमें ब्रिटिशों से ही प्रेरणा मिली। उनकी वजह से ही जो हमारा जितना भी आंदोलन था वो बढ़ पाया, क्योंकि इन्हीं अगर जो एंड ऑफ द मोरल ऑफ द स्टोरी अगर जो हम लोग देखें तो हमें पता चलेगा कि हमारा जो ब्रिटिश से जो हमें शिक्षा मिली वो हमें राष्ट्रीयता के प्रति क्या करता था, एकजुट करता था। राष्ट्रीय भावना को उन्होंने बढ़ावा दिया। बढ़ावा देने का सेंस क्या है कि वो चाहते नहीं थे कि राष्ट्रीय की भावना बढ़े, लेकिन जब उन्होंने शिक्षा लाई तो लोग जब शिक्षित होने होते गए तो उन्हें भी अपने अधिकार समझ में आने लगे कि हमारे अधिकार भी कुछ हैं। ठीक है। तो इसलिए वो लोग अपने अपना देश समझने लगे, अपने देश के लिए, अपने अधिकारों के लिए लड़ने लगे। ठीक है। In pre-British days, Hindu and Muslim were educated through Pathshala and Madrasa, respectively, but their advent created a new place of learning. Missionaries, initially, the British East India Company was not concerned with the development of the education system because their prime motive was trading and profit making. To rule in India, they planned to educate a small section of upper and middle class to create a class Indian in blood or and color, but English in taste, who would act as interpreters between the government and the masses. This also called the downward filtration theory. कहने का मतलब है कि जो देख लेते हैं, इसकी हिंदी में देख लेते हैं, देन आपको मैं समझाता हूँ। पूर्व ब्रिटिश दिनों में हिंदुओं और मुसलमानों को क्रमशः पाठशाला और मदरसा के माध्यम से शिक्षित किया गया था, लेकिन उनके आगमन ने सीखने का एक नया स्थान बनाया, यानी मशीनरी। प्रारंभ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को शिक्षा शिक्षा के प्रणाली एक सेकेंड
शिक्षा के प्रणाली से कोई सरोकार नहीं था क्योंकि उनका मुख्य उद्देश्य व्यापार और लाभ कमाना था। भारत में शासन करने के लिए उन्होंने उच्च और मध्यम वर्ग के एक छोटे से वर्ग को रक्त और रंग के में भारतीय लेकिन स्वाद में अंग्रेजी बनाने के लिए शिक्षित करने की योजना बनाई, जो सरकार और जनता के बीच दुभाषियों के रूप में कार्य करेगा। इसे डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी भी कहा जाता है। कहने का मतलब है कि ये लोग ये जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई तो उनका मेन फोकस था कि वो अपना ट्रेडिंग करें, मतलब व्यापार करें और वो यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा के ले जाएं। लेकिन बाद में उन्होंने ये देखा कि कि यहाँ पे बातचीत करने में, उनको रूल करने में दिक्कत हो रही है, तो उन्होंने एक क्लर्क वर्ग तैयार किया। क्लर्क वर्ग का मतलब है इन सेंस कि उन्होंने ऐसी शिक्षा दी ताकि उससे एक ऐसा भारतीय बने, भारतीय अंग्रेज बने, जो कि शकल से, कलर से और संस्कृति से इंडियन हो, लेकिन उसकी भाषा क्या हो, अंग्रेजी हो। यानी कि वो कलर वर्ग तैयार करना चाहता था ताकि वो गवर्नमेंट, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी और लोगों के बीच में क्या करे, एक पुल का काम कर सके। ठीक है, उनके बीच का मतलब क्या बोलते हैं उसको, संबंध नहीं, उसको ब्रिज बोल सकते हो, ब्रिज, ब्रिज के रूप में वो कार्य कर सके। और क्लर्क वर्क उससे बड़ा नहीं कोई, क्योंकि आप जानते हो कि जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो उसमें बहुत पहले हायर पोस्ट पे इंडियंस नहीं जाते थे, लेकिन बाद में ऐसा थोड़ा सा लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ने लगे, तब उन्होंने उन्हें भी मतलब उच्च पद पे उनको मिलने लगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अंडर कंपनी रूल्स, कलकत्ता मदरसा was established by Warren Hastings in 1781 for the study of Muslim law and related subjects। ठीक है, संस्कृत कॉलेज was established by Jonathan Duncan, the resident at Benares in 1791 for study of Hindu law and philosophy। Fort William College was set up by Wellesley in 1800 for training of civil servant of the company in languages and custom of Indians। British Parliament added a clause in 1813 charter that governor general in council less than 1 lakh for education and allowed the Christian missionaries to spread their religious ideas in India। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। Grant was sectionized on Calcutta College set up in 1870 by educated Bengalis, imparting English education in Western humanities and sciences। कंपनी के हिंदी में देख लेते हैं। कंपनी नियम के तहत मुस्लिम कानून और संबंधित विषयों के अध्ययन के लिए 1781 में वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा कलकत्ता मदरसा की स्थापना की गई। संस्कृत कॉलेज की स्थापना 1791 में बनारस के निवासी जोनाथन डंकन ने हिंदू कानून और दर्शन के अध्ययन के लिए की। ठीक है, कानून का मतलब लॉ, दर्शन का मतलब फिलोसफी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। ब्रिटिश संसद ने 1813 के चार्टर में एक क्लास जोड़ा कि गवर्नर जनरल इन काउंसिलिंग ने शिक्षा के लिए 1 लाख से कम की राशि दी और ईसाई मिशनरियों को भारत में अपने धार्मिक विचारों को फैलाने की अनुमति दी। 1817 में शिक्षित बंगालियों द्वारा स्थापित कलकत्ता कॉलेज के लिए अनुदान स्वीकृत किया गया था, जो पश्चिमी मानविकी और विज्ञान में अंग्रेजी शिक्षा प्रदान करता था। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में कंपनी के सिविल सेवकों को भारतीयों की भाषा और रीति रिवाजों के प्रशिक्षण के लिए वेलेस्ली द्वारा की गई थी। ठीक है, ब्रिटिश काल में स्थापित शिक्षण संस्थाएं देख लेते हैं कौन कौन सी। कलकत्ता मदरसा की स्थापना 1781 गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ने की। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना सन 1784 में हेस्टिंग के सहयोगी सर विलिंगटन जोन्स ने द्वारा की गई। बनारस संस्कृत कॉलेज 1792 ईस्वी में जोनाथन डंकन द्वारा। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना सन 1800 में लॉर्ड वेलेस्ली ने कंपनी के असैनिक अधिकारियों की शिक्षा के लिए की। ठीक है, द गवर्नमेंट ऑल्सो सेटअप 3 संस्कृत कॉलेज एट कलकत्ता, दिल्ली एंड आगरा। General Committee of Public Instruction 1823 was formed to took look after the development of education in India, which was dominated by
dominated by Orientalists who were the great supporter of Oriental learning rather than the Angelians. ठीक है. Hence they created paramount pressure on the British India Company to promote Western education. Lord Maccles's education policy 1835 was an attempt to create a system education that educates only the upper strata of society through English. ठीक है. Persian was abolished as the court language and English became the court language. Printings of English books were made free and available at a very low price. English education was allotted from more funds as compared to Oriental language. In 1849, G.E.D. Bentham founded Bentham School. Agriculture Institute was established at Pusha, यानी कि बिहार. Engineering Institute was established at Roorkee. 1835, 1836, 1838. William Adams' report on vernacular education in Bengal and Bihar pointed out defects in the system of vernacular education. हिंदी में देख लेते हैं. सरकार ने कलकत्ता, दिल्ली और आगरा में 3 संस्कृत कॉलेज की स्थापना की. ठीक है. सार्वजनिक निर्देश की सामान्य समिति 1823 को गठन भारत में शिक्षा के विकास की देखभाल के लिए किया गया था, जिसमें प्राच्यवादियों द्वारा वर्चस्व तथा जो एलिंगटन के बजाय ओरिएंटल शिक्षा के महान समर्थक थे. इसलिए उन्होंने पश्चिमी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश इंडिया कंपनी पर सबसे अधिक दबाव बनाया. लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति 1835 शिक्षा की एक ऐसी प्रणाली बनाने का एक प्रयास था जो अंग्रेजी के माध्यम से समाज के केवल उच्च वर्ग को क्या करे, शिक्षित करे. आंदोलन की भाषा के रूप में फारसी को समाप्त कर दिया गया और अंग्रेजी भाषा की और अंग्रेजी अदालत की भाषा बन गई. अंग्रेजी पुस्तकों की छपाई मुफ्त की जाती थी और बहुत कम कीमत पर उपलब्ध कराई जाती थी. प्राच्य शिक्षा की तुलना में फ्रांसीसी शिक्षा की तुलना में अंग्रेजी शिक्षा को अधिक धन आवंटित किया गया. 1849 में J.E.D. बेंथम ने बेंथम स्कूल की स्थापना की. कृषि संस्थान बिहार में स्थापित किया गया. इंजीनियरिंग स्थान रुड़की में स्थापित किया गया था. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं. 1835, 1836, 1838 बंगाल और बिहार में स्थानीय भाषा की शिक्षा पर विलियम एडम की रिपोर्ट ने स्थानीय भाषा की शिक्षा प्रणाली में दोषों की ओर इशारा किया. 1843 से 1853 जेम्स जॉनथन्स experiments in northwest province, including opening one government school as model school in each tehsildari and normal school for teachers training for vernacular schools. 1853, in a famous minute, Lord Dalhousie expressed strong opinion in favor of vernacular education. Wood's Dispatch 1854, it asked the government of India to assume responsibility for education of the masses, thus repudiating the downward filtration theory. At least one paper, it systematized the hierarchy from vernacular primary schools in village at bottom, followed by Anglo vernacular high school and affiliated college at the district level and affiliating universities in the presidency towns of Calcutta, Bombay, and Madras. It recommended English as the medium of instruction for higher studies and vernacular at school level. It laid straight on female and vocational education at, and on teachers training. It laid down that the education important in government institutions should be secular. It recommended a system of grants in aid to encourage private enterprise. ठीक है. देखते हैं नेक्स्ट. Development in 1857, universities at Calcutta, Bombay, and Madras were set up, and later departments of education were set up in all provinces.
नेक्स्ट देखते हैं, इसकी हिंदी देख लेते हैं। 1843 से 1853 जेम्स जोनाथन ने के उत्तर पश्चिमी प्रांतों में प्रयोगों में प्रत्येक तहसीलदारी में एक सरकारी स्कूल को मॉडल स्कूल के रूप में खोलना और स्थानीय स्कूलों के लिए शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए एक सामान्य स्कूल शामिल था। 1853 में लॉर्ड डलहौजी ने एक प्रसिद्ध मिनट में स्थानीय शिक्षा के पक्ष में मजबूत राय व्यक्त की। वुड्स डिस्पैच 1854, इसने भारत सरकार को जनता की शिक्षा की जिम्मेदारी लेने के लिए कहा। इस प्रकार डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी को खारिज करते हुए कम से कम एक कागज पर इसके नीचे के गांवों में स्थानीय भाषा के प्राथमिक विद्यालयों से पदानुक्रम को स्थापित किया। उसके बाद एंग्लो वर्नाकुलर हाई स्कूल और जिला स्तर पर एक संबंध कॉलेज और कोलकाता, बॉम्बे और मद्रास के प्रेसिडेंसी शहरों में संबद्ध विश्वविद्यालय। इसने स्कूल स्तर पर उच्च अध्ययन और स्थानीय भाषाओं के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की। इसने महिला और व्यावसायिक शिक्षा और शिक्षकों के प्रशिक्षण पर जोर दिया। यह निर्धारित किया कि सरकारी संस्थानों में दी जाने वाली शिक्षा धर्मनिरपेक्ष होनी चाहिए। इसने निजी उद्यम को प्रोत्साहित करने के लिए सहायता अनुदान की प्रणाली की सिफारिश की। विकास 1857 में कोलकाता, बॉम्बे और मद्रास में विश्वविद्यालय स्थापित किए गए और बाद में सभी प्रांतों में शिक्षा विभाग स्थापित किया गया। कहने का मतलब है कि इसने क्या किया कि सभी कॉलेज स्कूलों में धर्मनिरपेक्ष एजुकेशन सिस्टम ला दिया है। यानी कहने का मतलब है कि किसी भी धर्म को नहीं मानने वाला, सभी धर्म को एक समान देखने वाला। ठीक है, यानी कि आप स्कूल में जैसे अभी के टाइम पे जो चल रहा है आपका, वो धर्मनिरपेक्ष शिक्षा दी जाती है। हालांकि अभी बहुत जगह मदरसे वगैरह होते हैं कि उसमें धर्म की चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, लेकिन अगर जो आप स्कूल कॉलेज में जाएंगे तो उसमें धर्मनिरपेक्ष बातें की जाएंगी। ठीक है, मतलब शिक्षा दी जाएगी। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मतलब बैकग्राउंड था एजुकेशन के बारे में। तो इससे क्वेश्चंस काफ़ी बन सकते हैं, जैसे कि आपका जो नया एनईपी जो आने वाला है उसके बारे में ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। उस काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और इससे काफ़ी क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, पढ़ते रहिए।